फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार यादव। अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला इसका दशमलव रूप में लिखना में, ठीक है। तो इसका पहला है 36/100। तो भाग देंगे क्या है 0.36, 0.36, जो कि एक क्या है शांत संख्या है, जो कि एक शांत प्रकार की है, शांत, ठीक है। अब ये शांत क्या होगा, मतलब ये है कि इसका 100 का भाग 36 में 0.36 बार गया। अब आगे कोई भी संख्या नहीं आएगी, ठीक है। इसका दूसरा है 1/11, 1/11। तो 11 का भाग 1 में देंगे हम, नहीं जाएगा तो क्या चिन्ह बार जाएगा 0.09। आगे 9 कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो ये क्या कर देंगे 9 के ऊपर हम क्या कर देंगे बार, यानी 9 के ऊपर बार का अर्थ क्या हो गया कि 9 लगातार है, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, अनवासनी आवर्ती वाली, ठीक है, अनवासनी आवर्ती वाली, जिसका अर्थ क्या है कि इनका कभी भी समाप्त नहीं होंगी, मतलब लगातार चलती रहेंगी, जैसे लास्ट तक 9 आया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा, 4/1/8, 4/1/8, ठीक है। तो इसका भाग देंगे हमें 4/1/8 हो गया 32, 33/8। तो कितनी बार चला जाएगा 4.125, आगे 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरी बार चला गया। तो ये क्या कैसी संख्या हो गई, एक शांत संख्या हो गई, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन है 3/13, 3/13 है। तो 3/13 भाग देंगे 13 में नहीं जरा फिर 30 हो गया, तो कितनी बात है 26, 2, 3, 0, 7, 0, 9, 2, 3, मतलब अभी ये क्या आ गया वापस से रिपीट होने लगी अंक, तो ये क्या हो गया ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी अशांत, मतलब अनवासनी संख्या, अशांत या अनवासनी संख्याएं, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन है 2/11, 2/11 भाग देंगे हम, 11 का भाग 2 में देंगे, नहीं जरा 0, 20, 1, 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि फिर वापस आ जाएगा 1, 8, मतलब ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो क्या हो गया अशांत, मतलब ये अनवासनी संख्याएं। इसी का छठा है, छठा क्या है 329, 329/400, ठीक है। अब भाग देंगे, नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 0, 40, 400, 8 चौक 32, तो कितनी बार जाएगा 8, 2, 2, 5, जो ये क्या है मतलब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये क्या है शांत संख्या है। आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 कह रहा है कि हमें आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दीजिए। बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो जैसे हम करेंगे, हम हल करते हैं, ये संकेत दे रखा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का ध्यान सावधानी पूर्वक ध्यान रखना में, ध्यान से देखना, ये नहीं है आराम से देख, ठीक है। तो क्या 2/7 बराबर, ठीक है। तो 1/7 है, तो आप भाग देख लेना क्या दे रहा है 1/7 वाले में हमें दे रखा है 0.142857 दे रखा था हमें। तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसका हम हल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 2/7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं हम इसको गुणा 1/7। ये बताओ मेरे को, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा वापस से,
तो 2/, अब 1/7 का हमें मान दे रखा था, तो इसको अब कंटिन्यू हल कर दो। 2 गुणा 1/7 वाला मान कितना था हमारा 0.142857। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0.285714। ये भी क्या हो जाएगा अशांत संख्या, मतलब ये कभी भी रुकेगी नहीं। इसी प्रकार तीसरा एक कितना हो जाएगा 3/7 वाला करेंगे। 3/7 करने के लिए 3/7 करने के लिए क्या करेंगे हम 3 लिख देंगे गुणा 1/7, वही क्या है 1/7 का मान रख के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बताओ देखें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो कितना आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 को तो आएगा इसका लगभग आएगा उसका 0.428571। ठीक है 7 या 21, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और बाकी बच गए वो तुम्हें खुद करना है, ये थोड़ी है कि सारी मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ये आपको परमेय संख्या वाला है तो 0.6 बार 0.6 बार, तो इसको क्या बनना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी 0.6 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब इसका हल करते हैं हम। देखो हल करने के लिए क्या करेंगे हमें, माना x बराबर है, माना x बराबर है 0.6 का बार। ठीक है, तो x बराबर 0.6666, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब ये आप कहोगे सर ये 4 बार 6 कहाँ से लिया है, तो ये इस 6 बार का अर्थ क्या है कि आप लिख सकते हो 6 अनंत बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 को 10 से गुणा, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो x को 10 से गुणा करते तो 10x हो गया बराबर। अब 0.666 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6.666। ठीक है, आगे तो आगे रख सकते हैं हम। अब मेरे को ये बताओ 10x बराबर 6.6666 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं 6 प्लस 0.6666 ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 6 में अगर 0.66 जोड़ेंगे तो वापस से हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर 6। अब ये वाला मान हम ये देखो समीकरण 1 में क्या था, इसका मान क्या है x समीकरण में, तो प्लस x, तो हमारा क्या आ गया लास्ट में 10x हमारा आ गया 1 मिनट 10x बराबर 6 प्लस x आ गया था। अभी ये x यहाँ पे प्लस में इधर आ गया था माइनस में, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो 10x में से x गया तो 9x बराबर 6। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ तो इधर आ गया तो डिवाइड में, तो x बराबर 6/9, तो कितना देगा काट दो 2/3। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है 0.47, तो माना वही करना में माना x बराबर 0.47। ठीक है, तो x बराबर 0.47 लिख दो 7 समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर वही करना आपको समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे हम, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर है, अब 0.47 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4.777 ये आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब हमारा मान लें इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है वापस से हम क्या करेंगे समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को
2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x को 10 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर है। अब 4.77777 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47.7777 मतलब ऐसा आ जाएगा। अब 100x बराबर 47 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, 43 प्लस 4.77 ये लिख सकता हूँ मैं, 43 प्लस 4.777 लिख सकता हूँ ना, ठीक है लिख दो। तो 100x बराबर 43 प्लस 4.77 का मान कितना था हमारा, 10x था वहाँ पहले वाले में, समीकरण है 2 में, देखो समीकरण 2 में देखो तो कितना आ जाएगा, 10x। तो 10 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 100x माइनस 10x बराबर 43, तो कितना हो जाएगा 90, x बराबर 43, x के साथ यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 43/90, ठीक है। और इसका ये क्वेश्चन रह गया तीसरा, ये वाला, ये आपको खुद करना है, अगर नहीं आए तो कल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको कल बता दूंगा वापस से, ठीक है। अब सारे तो मैं बता नहीं सकता, आप भी जानते हो इस काल में। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी P/Q के रूप में लिखना है, जैसे अभी लिखा था ना वैसे वाला, अपने अध्यापक के आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो माना x बराबर 0.9999 समीकरण 1, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो 10x x को 10 से गुणा करें तो 10x बराबर 0.999 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.9999, ठीक है। अब ये 999 वाला वो 9 नहीं है, ये वाला 999, ठीक है। तो 10x बराबर 9, अब 9.999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 0.999 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो समीकरण हमारा 1 से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10x बराबर 9 प्लस x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x बराबर 0.999 दे रखा था। अब ये पे प्लस में x, इधर पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 9, तो कितना बच जाएगा, 9x बराबर 9, हमें किसका मान कहते हैं, x का, तो x बराबर 9/9, तो 9 से क्या कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1। धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रश्न में समझने में कुछ संख्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। धन्यवाद।